हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स आई हैं फिजिक्स में, उनके क्या सॉल्यूशन है। 15 प्रॉब्लम्स को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है तो देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम इन एडिशन टू द एंगुलर मोमेंटम J1 J2, दो एंगुलर मोमेंटम दिए हुए, इनको ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस टू एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो J1 वैल्यू J2 प्लस से लेकर एक एक के डिफरेंस के साथ मोड वैल्यू ऑफ J1 माइनस J2 तक वेरी करती है, सबको ही पता है। तो यहाँ पे मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए एक एक के डिफरेंस के साथ, यानी ऐड किया, फिर एक सब्ट्रैक्ट, फिर उसमें से एक, फिर उसमें से अप टू कहाँ तक, J1 माइनस J2 की मोड वैल्यू तक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द सीजी कोफिशिएंट। सीजी कोफिशिएंट वही होते हैं। सीजी कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखिए क्या है, सेट ऑफ नंबर्स दैट अराइजेज इन एंगुलर मोमेंटम कपलिंग। जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग की है, दो एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया है। इस कपलिंग की वजह से जो नंबर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीजी कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये नंबर्स आपने पढ़ा होगा, ये नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि आप जब कपलिंग करें, मान लो कि आपके पास है J1 हाफ है और J2 आपके पास 3/2 है। इन दोनों की पॉसिबल वैल्यू, जो J की पॉसिबल वैल्यू आएंगी वो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 2 देता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 1 आएगा, 2 1 आएंगी। तो यहाँ से कपलिंग की वजह से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, हमारी जो वैल्यू आई है वो हमारी एक सेट ऑफ नंबर्स आई हैं, और वो नंबर सारे रियल होते हैं क्योंकि आप मोड वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा ही इजी से क्वेश्चन है, वन स्टेप क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप पढ़ के कर सकते हैं। वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन पूछा हुआ है। देखिए क्या पूछा हुआ है, मोमेंटम स्पेस पूछा हुआ है ना, मोमेंटम स्पेस पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि पोजीशन स्पेस है, ये भी पोजीशन स्पेस है, ये नहीं हो सकता। लास्ट के दो ऑप्शन है मोमेंटम स्पेस में। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें e⁻⁻⁴ है, ये आइटा पी एक्स। जब हम पोजीशन स्पेस को मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में e⁻⁻kx आता है, आइटा kx है ना। और k को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हमें पता है p = h⁻k होता है, तो k को रिप्लेस करते हैं p/h⁻ से। तो इसका मतलब माइनस वाली टर्म आनी चाहिए हमारी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NLM क्वांटम स्टेट। ये वेव फंक्शन गिवन है, हमें यहाँ पे NLM की वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस जो पेपर सोल्व किया हमने 2014 का, वहाँ पे भी बताया है आपको, जो हमने नेट की प्रॉब्लम सोल्व किया वहाँ पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो R की पावर होती है वो n-1 होती है। यहाँ से तो आप n को फाइंड कर सकते हैं। थीटा की जो मैक्सिमम पावर होती है वो आपको बताती है L की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे e⁻m⁵ जहाँ पे है वो किसकी वैल्यू को बताता है, m की वैल्यू को बताएगा। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए r की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 2 है, r की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यानी 2 क्या हो जाएगी, 3 - 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। थीटा की कोई भी पावर नहीं है तो थीटा की पावर 0। e⁻m की कोई पावर नहीं है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनसाइड द इनफाइनाइट स्फेरिकल वेल। ये पोटेंशियल वेल का ही क्वेश्चन है, बस जो शेप है वो बॉक्स से ना होके कैसी है, स्फेरिकल वेल की है, सेम ही है। यानी आपने अब यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करना था, जो आपकी आती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, इसको सोल्व करना था। आपसे पूछा गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, तो सोल्व करने के बाद इसकी एनर्जी जो होती है वही सेम आती है, n² π² h²/2m a² ही आती है। ग्राउंड स्टेट पूछा है तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 = π² h²/2m a², ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m इन द वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें दिया हुआ है।
तो उसमें एंगुलर ये सब कुछ दिया, पोटेंशियल दिया, उसमें पर्टर्बेशन कर देगी और पर्टर्बिंग पोटेंशियल जो है वो ये है। आपको फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन बताना है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में बताना है, ग्राउंड स्टेट में है तो आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो होता है अल्फा ओवर रूट पाई रेज टू पावर 1/2 ई रेज पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2, जहाँ पे अल्फा स्क्वेयर जो होता है वो होता है एम ओमेगा बाय एच कट के इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको पता ही है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें एनर्जी में निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन साई और डी एक्स। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, जो देखिए क्या आ जाता है, 1/2 डेल्टा इज कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लिया, के डैश कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, साई स्टार करेंगे तो अल्फा बाई रूट पाई आ जाएगा, ई रेज टू पावर इंटू सेम ही करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दिस टर्म इज 1/2 डेल्टा के डैश अल्फा बाई रूट पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई रेज टू माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ इवन फंक्शन तो 2 टाइम हो जाएगा, 2/2 डेल्टा के डैश अल्फा बाई रूट पाई 0 टू इन्फानाइट एक्स स्क्वेयर ई रेज टू माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा के डैश अल्फा बाय रूट पाई इंटीग्रेशन गामा फंक्शन ऑफ दिस पावर, यहाँ पे एक्स की जो भी पावर है 2 है उसमें एक ऐड कर दीजिए और यहाँ पे जो एक्स की पावर है बाय 2 कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ एक्स की पावर का फैक्टोरियल, जो कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव साइन नहीं लेना है, अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है इसका, इतनी ही पावर, कितनी पावर बनी है 3/2, ये फंक्शन होता है इसका। तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, डेल्टा के डैश अल्फा ओवर रूट पाई, दिस इंटीग्रेशन 3/2 को सोल्व करेंगे तो रूट पाई बाय 2 आ जाएगा गामा फंक्शन बाय 2 अल्फा क्यूब, ठीक है। रूट पाई से रूट पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। दिस टर्म इज 1/4 डेल्टा के डैश बाय अल्फा स्क्वायर और क्या बचे हैं बाय, हाँ बस इतना ही बचा बाय अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा को किससे रिप्लेस करना है आपने, अल्फा स्क्वायर को एम ओमेगा बाय एच कट से रिप्लेस करना है। तो ये टर्म आ जाएगी 1/4, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो के की टर्म में है तो हमें के की टर्म में लेके जाना है। डेल्टा के डैश तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय अल्फा स्क्वायर है, बाय अल्फा स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एम ओमेगा, ऊपर आ जाएगा एच कट, ऊपर नीचे एच कट ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म आ जाएगी 1/4 डेल्टा के डैश एच कट ओमेगा बाय एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा इज गिवन √k/m, ओमेगा स्क्वायर इज k/m, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं k/m, से m कैंसिल हो जाएगा। दिस टर्म इज 1/4 डेल्टा के डैश बाय के और एच कट ओमेगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन वेरिंग साइनसॉइडली इन टाइम लीड्स टू। देखिए जब आप टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम सिर्फ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इनिशियल टू फाइनल कितनी ट्रांजिशन हुई है। अब उस ट्रांजिशन में जो है सिस्टम एनर्जी दे भी सकता है और सिस्टम एनर्जी ले भी सकता है, तो दोनों ही प्रोसेस वहाँ पे पॉसिबल है। तो वहाँ पे क्या है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है वी फाइनल इनिशियल के स्क्वायर के और रो फाइनल इनिशियल के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगी वो 2π/h कट आती है। कंपेयर करें तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको लगभग जो एग्जाम है उसमें इस एक फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो आप इसको क्रैम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्क इफेक्ट। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अगर क्रैम कर रखा था तो सीधा आंसर कर सकते थे, लेकिन अगर सोल्व करना है तो ये थोड़ा लेंथी पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इन्होंने पूछा गया है ग्राउंड स्टेट में। तो इस क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शन रॉन्ग है। जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो 9/4
ए नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर आना चाहिए था। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर कंपेयर करें फैक्टर वगैरह देखें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए था। मतलब अगर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं कि ए नॉट क्यूब ना करके ए स्क्वायर करें तो फर्स्ट आंसर आना चाहिए था, लेकिन सारे ही ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए थे। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेंथ ही पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लीजिए कि इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू होती है। किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी, ई, यानी कि किसकी इक्वल है, ई की इक्वल है। ठीक है, ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा वन इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा वन क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी, प्रोटॉन की, यानी एच ओवर पी। पी किसका मोमेंटम है, प्रोटॉन का मोमेंटम है। अब प्रोटॉन के मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ई दी हुई है, किसके इक्वल है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वन इज एच ओवर अंडर 2m ई लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास लैम्डा वन। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा वन टू लैम्डा टू। तो इस टर्म को देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा टू किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। यहाँ से लैम्डा टू टर्म किसके इक्वल आ गई, एच सी ओवर ई के इक्वल आ गई। लैम्डा वन टर्म किसके इक्वल है, एच ओवर अंडर 2m ई। कर दीजिए रेशियो, लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू इज इक्वल टू एच बाय अंडर 2m ई डिवाइडेड बाय एच सी ओवर ई। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म इक्वल टू ई बाय सी अंडर 2m ई। प्रोपोर्शनलिटी पूछी हमसे, लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू इज प्रोपोर्शनल टू ई बाय रूट ई, और वी कैन से इज प्रोपोर्शनल टू ई रेस्ट पावर माइनस ई रेस्ट पावर +1/2। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से लिख दिया है मैंने। CG कोफिशिएंट रियल होते हैं सारे, और अभी भी बड़ा टाइम डिपेंडेंट में क्या होता है, एमिशन भी होता है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ विच कैन बी इन वन ऑफ एन स्टेट द नंबर ऑफ सिमेट्रिक पूछिए, सिमेट्रिक स्टेट कितनी होती हैं, तो सिमेट्रिक स्टेट होती है n इंटू n प्लस 1/2। these are the questions put in 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए 26 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, बहुत अच्छी खासी वेटेज थी। एक क्वेश्चन जो होता है हाफ मार्क्स का होता है, तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को कवर करते हैं तो बहुत अच्छा पोर्शन वहाँ पे आपका कवर हो जाता है। थैंक यू।